दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर है। मोदी जी चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। हर मंच से मोदी जी का दावा आप करते हुए देखेंगे कि मोदी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी, मोदी सरकार मतलब नो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार। लेकिन दोस्तों, हर जगह जहां एक तरफ सारे दागी नेता विपक्ष के एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो बताती है कि सरकार खुद भ्रष्टाचार के घेरे में है। ऐसी ही खबर अभी सामने आई है। खबर है दोस्तों कि एक साथ 36 स्मगलर्स एयरपोर्ट से सिक्योरिटी के निगरानी से गायब हो जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और इस सरकार का भ्रष्टाचार का ढोंग समझना होगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर सोना तस्करी से जुड़ा अनोखा फिल्मी ड्रामा सामने आया है। जी दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जिसमें सारे अपराध खत्म होने का दावा खुद योगी जी और ये गोदी मीडिया करते हैं। उस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शारजहां से आई एक फ्लाइट में 36 स्मगलर सवार होकर लखनऊ उतरे थे और उनके पास करीब 4 करोड़ का सोना था। कस्टम विभाग के कर्मियों ने सभी 36 यात्रियों को मंगलवार को रंगे हाथ दबोच भी लिया था, लेकिन वो रहस्यमय हालत में एयरपोर्ट से फरार हो गए। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये कहानी जो है गले से उतरने लायक है? आप बताइए कि इन यात्रियों को जब पुलिस ने, जब सिक्योरिटी वालों ने हिरासत में ले लिया तो ये कैसे गायब हो गए, वो भी 36 के 36 स्मगलर्स। दोस्तों, ये तो पागल बनाने वाली बात है। साफ साफ समझ आ रहा है कि एयरपोर्ट जहां सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है आप जानते हैं, और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच दोस्तों एक दो नहीं पूरे के पूरे 36 लोग सिक्योरिटी वालों के सामने से गायब हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आप मानिएगा इस बात को। और मोदी जी बात करते हैं भ्रष्टाचार दूर करने की। सामने आया भ्रष्टाचार इनके पुलिस फोर्स से संभलता नहीं है और ऐसे मामलों में जहां सीबीआई की नाक तुरंत तेज हो जाती है, वो भी दूर दूर तक इस कार्यवाही में शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इन स्मगलर्स को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे के भीतर सभी 36 स्मगलर्स कस्टम की हिरासत से फरार हो गए, जबकि सभी को एयरपोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। और मामला खुला तो काफी देर बाद, जब मामला ये सब हो गया उसके काफी देर के बाद लखनऊ पुलिस को जानकारी दी गई। इस गंभीर मामले में अभी तक डीआरआई और कस्टम विभाग ने चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे गंभीर मामलों में सीबीआई जांच और विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन भी होता है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है। दोस्तों, इसकी जांच की बात पूछो तो जवाब आता है सीआईएसएफ और डीआरआई की तरफ से कि कार्यवाही चल रही है, लेकिन सोने की तस्करी के संदेह में हिरासत में लिए गए 36 यात्री मंगलवार को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे अधिकारियों के हिरासत से कैसे भाग निकले, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको याद हो कि अडानी पोर्ट से भी कितने बार ड्रग्स बरामद हुई थी। क्या हुआ उसका, आपको पता चला? पकड़ के जब्त कर लिया गया उन ड्रग्स को। उन ड्रग्स डीलर को जो लेकर आने जाने वाले स्मगलर्स थे, उनका क्या हुआ? कोई खबर है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। और ऐसे मोदी सरकार से भ्रष्टाचार खत्म होगा? अरे, एजेंसियों का काम चुनाव से लड़ने के लिए सिर्फ विपक्षियों पर ही हमला करना नहीं होता, साथ में देश में चल रहे भ्रष्टाचार को मिटाना भी होता है। और ये बढ़ते भ्रष्टाचार शायद मोदी जी को या उनके एजेंसियों या मीडिया को नहीं दिखता। इतने भीड़ में, इतनी सुरक्षा के बाद ये तस्करी करने वाले गायब हो जाते हैं कैसे? ऐसे ही बिना किसी के मदद के इतनी भारी संख्या में 36 लोग एक साथ इतनी सिक्योरिटी के बावजूद होने के बावजूद भी गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। जनता मूर्ख है। इन नेताओं ने तो सोच ही रखा है। अब देखा देखी पुलिस और डीआरआई और सीआईएसएफ भी जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं। आखिर क्या बिना सिस्टम के, मिली भगत के ये संभव है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव सामने हैं और ऐसे कारनामे देश में हो रहे हैं और देश की मीडिया को इनमें खबर नहीं दिखता। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को इनमें भ्रष्टाचार नहीं दिखता और कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचार में आप कह सकते हैं कि क्या पता ये इन्वॉल्व हो, तभी तो इनको कुछ नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको दोस्तों? विपक्ष पर तो एक नाखून भी मिल जाए तो उसे ये ईडी सीबीआई वाले नोच लेते हैं, एक मुद्दा बना लेते हैं। और देश में 4 करोड़ का सोना लेके 36 लोग सफर करते हैं, वो भी प्लेन से।
और 4 करोड़ तो वो है जो बताया गया है, लेकिन जिस तरह से 36 लोग फरार हुए हैं या करवा दिए गए हैं, फिर तो ये भी संभव है कि मामला 4 करोड़ सोने का ना हो, 40 या 400 करोड़ का भी हो सकता है। और कोई पूछने भी नहीं जा सकता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई कार्यवाही नहीं होती, उल्टा वो चोर फरार हो जाते हैं। और कौन कह सकता है कि वो सोना 4 करोड़ का था। खैर दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।